देखिए, कहावत है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल फिट और सटीक बैठती है, क्योंकि जो राजनीतिक मंदिर जिसको कहा जाता है, सदन जिसमें सवालों का जवाब दिया जाता है, जिसमें जनता के लिए बजट आवंटित किया जाता है, जिसमें जो आम हमारे विधायक होते हैं, जो उस जगह के उस क्षेत्र के विधायक होते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, उस चीजों को वहां पर फंड को जनरेट कराने का काम करते हैं, ये सारी चीजों को देखते हैं। उस राजनीतिक मंदिर में कोई राजनीतिक परिपाटी के लोग इस तरीके का कुकृत्य करते हैं, वहां कंबल डालकर सोते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप वहां पर मखमली कंबल ओढ़कर सोने गए थे? क्या आपको ये चिंता नहीं है कि स्थानीय विधायक होने के नाते आपको जनता के चीजों के लिए कोई सरोकार नहीं है, जनता के हित का कार्य करने के लिए कोई सरोकार नहीं है? और रही बात धरना की, तो इतिहास में पहली बार बेल के अंदर इस प्रकार का धरना देखने को मिलता है, जो कि एक कुठाराघात किया गया है जनता के साथ उनके द्वारा। उसका जवाब निश्चित तौर पर विपक्ष के विधायक को देना चाहिए। और अगर इतना ही धरना करना था तो गैरसैंण के बाहर जाके करते। मखमली चद्दर और मखमली कंबल पर बैठकर अगर आप धरना करते हो तो उसे धरना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई है कि वो आपस में एक बात करते हैं, युवराज और युवराज की माता श्री की ईवीएम का रोना कब शुरू करना है। पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते थे, फिर बैलेट पेपर से भी ये चुनाव हारे, नगर निकाय चुनाव में देखने को मिल गया। पंचायत चुनाव में क्यों नहीं यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष होते हुए इस चीज को उजागर कर रहे हैं कि जिस जिस जिले में उन्होंने चुनाव जीता है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। देहरादून की सीट, देहरादून की हॉट सीट में निश्चित तौर पर उन्हीं के अध्यक्ष और उन्हीं के उपाध्यक्ष बने हैं, तो इस पर क्यों कांग्रेस एकदम मौन साधे हुई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि गैरसैंण भी अपने हित के लिए गए थे, अपने ऊपर से मुकदमा हटाने के लिए गए थे, उस पर भी वो बात करें। निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये बात कही है कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, लेकिन उसकी जांच भी बैठेगी। बिना जांच बैठे किस प्रकार से मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे? इस तरीके से तो कोई भी आरोपी सरेआम देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब करने के लिए आगे आ जाएगा। तो हर चीज की जांच के बाद निश्चित रूप से इस पर भी फैसला लिया जाएगा। देखिए, ऐसा है, हरक सिंह रावत जी मुझे इस समय एकदम फ्रस्ट्रेट नजर आ रहे हैं, क्योंकि माननीय हरीश रावत जी ने भी उनको कांग्रेस से बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। और उनकी नाराजगी शुरू में ही जब वो कांग्रेस में जा रहे थे तो देखने को मिल गई थी। दूसरी बात, अगर हरक सिंह रावत जी को इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों पाए गए? उसका जवाब दें हरक सिंह रावत। मैं खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से हरक सिंह रावत जी को देती हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनको कहा है कि कोर्ट जाके इस आरोप को सिद्ध करके दिखाए, तो निश्चित तौर पर मेरा भी यही मानना है कि कोर्ट जाए और उस आरोप को सिद्ध करके दिखाए। और वो अगर इतने दूध के धुले थे तो उन्होंने खनन माफियाओं वालों से पैसे क्यों लिए? सीधी सी बात है कि लगता है उनका कमीशन वहां से जाता था, तब उन्होंने उसको दबाव दिया और उन्होंने बहुत कुछ उन खनन माफियाओं के लिए किया था। तो क्यों और क्यों? क्योंकि सरकार तो हर सरकार ये होती है कि डोनेशन मांगती है और डोनेशन मांग के ही पार्टी फंड को जनरेट किया जाता है और उससे पार्टी चलती है। लेकिन उनसे किसी ने ये थोड़ी कहा था कि तुम इलीगल वे में जाकर के पार्टी फंड में पैसा डोनेट करो। ये तो उनकी अपनी मानसिकता थी। उन्होंने किस किस को फीड किया है, किस किस से उन्होंने कमीशन लिया है, किस किस को रोजगार दिया है इस माध्यम से, किस किस को इनडायरेक्ट वे में कार्य करा है। तो ये सारी चीजों का खुलासा खुलकर हरक सिंह रावत जी सामने लाए और निश्चित तौर पर बताए कि वो किस प्रकार से दोषी है और उन्होंने कितना ज्यादा कमीशन खाया है किस किस से, उसको भी वो पूरी तरीके से जनता के सामने उजागर करें।